की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में हिंदू किसान की हत्या कर दी गई है। बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। सड़कों पर सिंध के लोग उतर पड़े हैं और बांग्लादेश के बाद पाक में ये हत्या बेहद शर्मनाक खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्या कुछ पूरा मामला, ये जानने के लिए न्यूज रूम में ऋतिक हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, जो बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और ये हत्या की खबर जो सामने है, क्या कुछ मामला है, क्या नई अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था दीपिका, हमने लगातार ये खबर दिखाई कि बांग्लादेश में हिंसा में कितने हिंदुओं पर जुल्म किया गया। और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में भी हिंदू किसान की बेरहमी से हत्या की गई है। बहुत ही बेदर्द मौत उस किसान को दी गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सिंध के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिंसा को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां पर हिंदू किसान को मारा गया है, उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके समर्थन में, यानी जिस तरीके से अब उसकी वहां पर जो मौत हुई है उसके लिए अब सड़कों पर लोग उतर आए, उस मृतक के समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उसके साथ ही सभी कई बड़े हिस्सों में वहां पर सिंध के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी अब यह आलम सामने देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद अब हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है वैसे ही पाकिस्तान में भी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं पर अत्याचार, और अब पाकिस्तान में भी एक हिंदू किसान को इस तरीके से मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या पाकिस्तान में तो हिंदू जो है वो सेफ नहीं है? कई ऐसे मुहिम चले थे, पाकिस्तान में हिंदू भी ये बात कहते थे कि नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम अच्छे से रहते हैं। लेकिन देखिए, क्या अगर इस तरीके से अच्छे तरीके से रहना तो इसे अच्छा कहते हैं? एक हिंदू की दिन दहाड़े मौत, एक किसान की। और ऋतिक जो है, पाकिस्तान का भारत को लेकर काफी बार जो है निशान हमला बोल चुका है, काफी बार तंज कस चुका है कि भारत में जो झूठी बातें वो हमेशा कहता रहता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और अपने देश में वो नहीं देख रहा है क्या हो रहा है, किस तरीके से हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है। यह कोई नई घटना नहीं, पुरानी कहानी चली आ रही है और एक बार फिर से लोग इसने जो है हिंदुओं की दर्द को ताजा कर दिया है। बिल्कुल, इस जख्म को पूरा हरा कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत है जहां पर एक युवा हिंदू किसान, एक युवा की मौत हुई है, एक हिंदू की मौत हुई है। और वहां पे दरअसल एक जमींदार ने उस हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया। उसकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर अब धरना प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों ने बादिन हैदराबाद नेशनल हाईवे और बादिन थार कोल रोड को जाम भी कर दिया है। इस तरीके से वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई उसका जो नाम है वो कोलही, जो है कैलाश कोलही नाम बताया गया था। तो कैलाश की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने बादिन हैदराबाद नेशनल हाईवे और बादिन थार कोल रोड पर धरना देना शुरू कर दिया है। सैकड़ों गाड़ियां जो है वो घंटों तक वहां पर फंसी रही, क्योंकि प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कोलही की हत्या के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोलही को इंसाफ दिया जाए। इसके साथ वो उन्होंने कसम भी खा रही थी कि जब तक जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो हाईवे से नहीं हटेंगे। तो एक तरीके से देखें तो वहां पर जो वहां की जो व्यवस्था है, जो सड़कों पर जो व्यवस्था थी, यातायात की व्यवस्था, वो बहुत तरीके से बड़ी तरीके से बाधित हुई है और सभी सड़कों पर उतरकर मृतक के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम पे एक्टिविस्ट शिवा काछी हैं, उनकी तरफ से शेयर किए गए एक बयान के मुताबिक प्रोटेस्ट बिना रुके चल रहा है। ये प्रदर्शन लगातार जारी है और पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के चेयरमैन शिवा काछी इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट के सिट इन को लीड भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह एक घायल जमीर की पुकार थी और बीते दिन 10 बजे से लेकर देर रात तक यह धरना बिना रुके चलता रहा, जिससे साबित होता है कि इंसाफ की मांग को दबाया नहीं जा सकता। यह बात उन्होंने वहां पर कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि थकान, भूख और रात की ठंड के बावजूद प्रोटेस्ट करने वालों का इरादा पक्का था, क्योंकि कैलाश कोहली का सिर्फ एक यही गुनाह है कि वो गरीब था, पिछड़ा और हिम्मत वाला था। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो शक्तिशाली लोगों की रक्षा करती है, और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि ये बस एक शक्तिशाली लोगों को ही पनाह दे सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, और जो कमजोर वर्ग पाकिस्तान में ऐसे रह रहा है, खास करके जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको टारगेट करती है, उनको कुचलने की कोशिश करती है। और ऐसे में देखें तो उनका कहना है कि उनके बच्चों के आंसू, उनकी मां का दुख और उनकी विधवा की खामोश पीड़ा आज पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि क्या गरीबों का खून इतना सस्ता है। ये सवाल पूछा है वहीं के एक शख्स ने, वहीं की सरकार से। और इससे पहले पीड़ित के परिवार और समुदाय के सदस्यों ने शव को पीरुल अशारी स्टॉप पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया था, जहां एसएसपी बदीन ने
उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या कहां है वो आरोपी? क्या सलाखों के पीछे आए? ये सवाल बन जाता है। और ऐसे में यह घटना 4 दिन पहले पीरू लशारी शहर क्षेत्र के राहू कोल्ही गांव में हुई थी। जिला पुलिस के अधिकारी के आश्वासन के बावजूद मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। दीपिका, मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, और ये बताता है कि किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले में एक युवा हिंदू किसान की निर्मम हत्या की जाती है। आपने देखा, देखिए बांग्लादेश में किस तरीके से वहां पे हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा गया और किस तरीके से निर्ममता वाली मौत दी गई, बेदर्दी वाली मौत दी गई और भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई। और एक के बाद एक कई हिंदुओं के जो है कई हिंदुओं को मौत की घाट उतारा गया। बिल्कुल, कई ऐसे मामले थे जब 2 से 3 दिन के भीतर एक नए मामले सामने आ रहे थे कि हिंदुओं को वहां पर टारगेट करके मारा जा रहा, मारने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस तरीके की बात भी सामने आई थी। और अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस वजह से क्योंकि वहां के बदीन जिले में एक युवा हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, ये आरोप इसलिए भी है, आखिर क्यों उस युवा जो कैलाश कोल्ही है उसे मारा गया। दरअसल उस पर आरोप ये था कि ये जमींदार की जमीन पर वो झोपड़ी बनाकर रह रहा था। जमींदार उसे बराबर धौंस दे रहा था, उसे धमकी दे रहा था और उसे जान से मारने की बार-बार धमकी दे रहा था। और उसके बाद उसने वही किया जो उसे करना था। हत्या के बाद फिलहाल गुस्साए लोगों ने बदीन हैदराबाद, जैसे मैंने आपको बताया, एनएच को और बदीन थार कोयला सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया है। और इससे सैकड़ों जो वाहन है फंसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या अब तक कोई आरोपी पकड़ में आया है? जो मुख्य आरोपी है वो अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस धरने प्रदर्शन में कई राजनीतिक, राष्ट्रवादी, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात, द नेशन रिपोर्ट बताती है वहां की कि इनमें जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जीए सिंध महाज, कौमी अवामी तहरीक, जय सिंध कौमी महज और अवामी तहरीक शामिल है। ये वो संगठन है जिनके लोग भी इस पूरे प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में वहां पर खड़े थे, जो कि इंसाफ की मांग वहां पर उठाने के लिए गए थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के इसी सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों और गरीब किसानों की सुरक्षा, भूमि विवाद और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपिका की अब पहले बांग्लादेश और अब पाकिस्तान में भी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान से ये आई घटना बेहद चौंकाने वाली है। जिस तरीके से अभी ऋतिक ने बताया कि वहां पर पाकिस्तान की आवाम वहां पर अपनी सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने ये ठान ली है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो सड़कों पर डटे रहेंगे।